हो गया। कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतपाल सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज रीजनिंग का एक पार्ट जो कि पुलिस की परीक्षा में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो अवश्य रहने वाले हैं, तो उनको लेकर आया हूँ, और नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो चलिए मैं समय बिना व्यर्थ किए हुए जो आगे मैं चलता हूँ। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है, यानी जिसमें चित्र वगैरह की रीजनिंग होती है, चित्र से संबंधित रीजनिंग होती है, उनको नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। नॉन वर्बल मतलब गैर मौखिक, यानी जिनका आप मौखिक जवाब नहीं दे सकते बिना उन चित्रों को या बिना उनको समझे हुए। तो चलिए हम उन पे समझाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल टोटल मिला के 10 चैप्टर होते हैं नॉन वर्बल के, और उन नॉन वर्बल के चैप्टर्स को मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है व्हाट मिरर इमेज, फिर उसके बाद पूछा जाता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, एनोलॉजी और इसके साथ जो है पूछा जाता है ऑड मैन आउट, यानी भिन्न आकृति छांटना, क्लासिफिकेशन, एक जैसी आकृतियां जैसी होती हैं उनको, एम्बेडेड ऑफ फिगर, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, सीरीज, जो फिगर की जो सीरीज होती है उनसे सवाल आते हैं कि इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और फिगर काउंटिंग, कितने फिगर्स हैं। तो फिगर काउंटिंग्स जो होती हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, और इनमें एक पार्ट होता है मैट्रिक्स का, वो भी पढ़ा चुका हूं। तो फिगर काउंटिंग्स जो आती हैं, फिगर काउंटिंग्स उनको मैं पढ़ा चुका हूं। तो टोटल मिला के इन 9 चैप्टर्स को आपको अभी पढ़ना है, ध्यान देना होगा। ये 9 चैप्टर्स जो है वो आपको ध्यान देना है, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, यानी इमेज से संबंधित ये 2 चैप्टर हैं, और पेपर और कटिंग फोल्डर्स भी जो है मिरर, ये इमेज से संबंधित जो फोल्डर्स हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये चैप्टर्स जो आएंगे उनमें एक दिन 1 घंटे की क्लास लगेगी, और इसमें जो है 1 घंटे की क्लास लगेगी। बाकी इन तीनों फिगरों में 1 घंटे की क्लास है, और ये तीनों फिगर्स जो आएंगे उसमें 1 घंटे की क्लास होगी, यानी टोटल 4 वीडियो में ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। पहला चैप्टर इमेज पे, ठीक है। इमेज यानी मैं आपको बता दूं, इमेज यानी प्रतिबिंब, इमेज यानी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब से नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 टाइप के सवाल आते हैं। एक आता है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, या इसी को कहते हैं जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज, जिसको आपने अभी पढ़ा। और इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण प्रतिबिंब भी इसी को कह देते हैं, या इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम केवल दर्पण प्रतिबिंब कह देते हैं, केवल दर्पण प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है यह चैप्टर, उसके बारे में हम आगे सीखते हैं। आपको इसमें एक फिगर्स दिए रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे फिगर्स दिए रहेंगे, और उनमें से पूछ लेगा कि आपको देखने पर कैसा प्रतीत होगा, या फिर जैसे ABCD, या फिर ऐसे चित्र दिए रहेंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि कैसा प्रतीत होगा, या कुछ ऐसे इस तरीके से दिए रहेंगे, उन चित्रों में से देख के बताना होगा कि कैसा आपको इसको दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रतिबिंब, अब ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से किसी फिगर के सामने रख दिया जाए दर्पण, और उसका जो
शीशे में जो दिखाई दे उसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। और जब इस प्रकार से कोई शीशा रख दिया जाए, जैसे मैं एक बात कह देता हूं कि ये कोई आकृति थी, यहाँ पर P लिखा था, यहाँ पर Q लिखा था, यहाँ पे R लिखा था और यहाँ पे M लिखा था। अब इसकी आकृति, इसको इस शीशे में देखने पर कैसा प्रतीत होगा, इसी को हम कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब। और यही अगर आकृति इस प्रकार से हो जाए और इसको जो है दर्पण में P, Q, R और M, इसको अगर दर्पण में देखा जाए तो जैसा प्रतीत दिखाई देगा उसको हम कहेंगे कि जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों के एक साथ के बारे में जानते हैं। इसको परीक्षा में हल करने का बहुत छोटा सा लॉजिक है, उसी लॉजिक पे आप काम करेंगे तो इसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले अगर आपको देखने में मैं पूछूं कि कैसा दिखाई देगा, तो आप कहेंगे कि सर ये R है, तो R जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन इसका मुख जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, यम है तो यम की तरह दिखाई देगा, P है तो P की दिखाई देगा, लेकिन इसका मुख उल्टा हो जाएगा, और Q है तो Q की तरह दिखाई देगा, इसका मुख उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका एक छोटा सा लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है कि शीशे से जहां भी शीशा रखा जाए तो जो चीज शीशे से जितना दूर है उतनी ही दूर बनेगा। जो चीज शीशा से नजदीक है, ये चीज अगर शीशा से दूर है तो दूर बन रहा है शीशे से फिगर, अगर ये नजदीक है तो ये नजदीक में फिगर बन रहा है, अगर ये बराबर दूरी पर है तो बराबर दूरी पर बन रहा है, ये बराबर दूरी पर है तो ये बराबर दूरी बन रहा है, ये शीशे की तरफ खिंचा हुआ है तो इधर भी शीशे की तरफ खिंचा हुआ है। तो कुल मिला के इसका पूरा का पूरा, यानी इसका और इसका दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि जो फिगर के नजदीक बनेगा वो, जो शीशे के नजदीक वो नजदीक, जो दूर है वो दूर फिगर बनेगा। अब हम चलिए सबसे पहले अंग्रेजी के अक्षरों को जान लेते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, उनका जल प्रतिबिंब भी दिखाई मैं बता देता हूं और उनका दर्पण प्रतिबिंब भी दिखा देता हूं। तो शीशे के जो ये शीशे के सामने जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जैसे ए, अगर मैं ऐसे बात कर लूं, ये जल प्रतिबिंब और ये दर्पण प्रतिबिंब, इधर है बी, ये दर्पण प्रतिबिंब और इधर जल प्रतिबिंब, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, ये के, इसके लिए नीचे थोड़ा सा, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, एक्स, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, और ये है जेड। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है उसमें क्या समझा है कि जो चीज शीशे के नजदीक है, यानी ये नजदीक है तो नजदीक बनेगा, और ये जितनी दूर है उतनी ही दूर बन जाएगा।
इसका आपने क्या सीखा, जो ये दो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं वो शीशे के नजदीक है तो नजदीक दिखाई देंगी, जो दूर है वो, ये कोना दूर है तो दूर दिखाई देगा। अब अगर इसको देखा जाए तो बी का जो ये पीछे वाला भाग है वो नजदीक है तो नजदीक दिखाई देगा, जो ये नीचे नीचे है तो ऐसे दिखाई देगा। अगर ये मुख जो है वो शीशा के नजदीक है तो नजदीक दिखाई देगा, अगर ये दूर है तो दूर दिखाई देगा। अगर ये पीछे डी का जो पीछे वाला है वो नजदीक है शीशे से, ये शीशे के नजदीक है तो शीशे के नजदीक दिखाई देगा, और ये तो सेम टू सेम इस तरीके से दिखाई देगा। ये ई की तीन लाइनें जो है वो शीशे के नजदीक दिखाई दे रही हैं, ये शीशे के नजदीक दिखाई दे रही हैं तो ये शीशे के नजदीक दिखाई देंगी, और अगर ये सीधी है तो सीधी ही दिखाई देंगे। एफ के बारे में सीधे सीधे क्या है भाई, चलिए एफ के बारे में क्या है कि ये दो लाइनें जो है ऐसे दिखाई दे रही हैं तो ऐसे दिखाई देंगी, ये एक सीधी लाइन है वो नजदीक है, फिर इसके बाद ये दो लाइनें जो है दूर है तो दूर दिखाई देंगी। जी के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ये गोला और ये नजदीक दिखाई दे रहे हैं तो नजदीक दिखाई देंगे इस तरीके से, और इसको जो अगर देखना होगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जी का जो बनेगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। एच की बात है, एच सीधा है तो सीधा दिखाई देगा, इधर है तो इधर दिखाई देगा। आगे हम इधर चलते हैं, आई जे के बारे में, के बारे में, एल के बारे में, एम के बारे में, एन के बारे में, ओ के बारे में और पी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आई जो है जैसा है वैसा ही दिखेगा, नीचे भी जैसा है वैसा ही दिखेगा। जे जो इधर दूर जा रहा है तो इसका ये इधर दूर जाएगा और ये ऐसे ही बनेगा। ये जे नजदीक बना हुआ है तो नजदीक बनेगा और ऐसे बनेगा। ये हिस्सा दूर जा रहा है तो ये दूर, और ये नजदीक है तो नजदीक। के का हिस्सा अगर ये ऐसे है तो के ऐसे ही बन जाएगा, और नीचे तो ऐसे का ऐसे ही बन जाएगा। एल का हिस्सा जो है इस तरह से बनेगा, ये एल नजदीक है तो नजदीक बन जाएगा, और ये दूर है तो दूर बन जाएगा। एम का हिस्सा जो है नजदीक है तो नजदीक ही बन जाएगा, और ये दो सीधे नजदीक है तो नजदीक बन जाएगा। एन का हिस्सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इधर ये नीचे वाला है तो नीचे वाला नजदीक है तो नजदीक बन जाएगा, ऊपर वाला दूर है तो दूर बन जाएगा। और इधर जो होगा वो सेम ऐसे ही जो है, ये वाला हिस्सा दूर है तो दूर बनेगा, ये वाला हिस्सा नजदीक है तो नजदीक बन जाएगा। ओ को हम चाहे जिस रूप में लिखें ओ ही दिखाई देगा। पी का हिस्सा ये ऐसे दिखाई देगा, और ये हिस्सा जो नीचे आएगा तो ये दूर है तो दूर बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं क्यू की, तो ये क्यू है, ये शीशे की तरफ खिंचा हुआ है तो शीशे की तरफ खिंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शीशे की तरफ खिंचा हुआ है तो ये इधर जो है खिंच जाएगा। आर की मैं बात करूं तो वो ऐसे खिंचेगा, और इधर मैं बात करूं तो वो ऐसे खिंच जाएगा। ये इसी प्रकार से अगर मैं एस की बात करूं तो ये इस तरह से बनेगा, और अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये नजदीक है तो नजदीक, ये दूर है तो दूर बन जाएगा। टी की बात करूं तो टी ऐसे दिखाई देगा, और नीचे जो है टी ऐसे दिखाई देगा। यू के लिए तो दोनों भी एंगल में यू ऐसे ही दिखाई देगा। भी के लिए ये देखिए अब ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। डब्ल्यू के लिए तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, और इधर जो है वो ये नजदीक है तो नजदीक, ये नजदीक है तो नजदीक, ये दूर है तो दूर दिखाई देगा। एक्स के लिए तो दोनों भी कंडीशन में आप वैसे ही देखेंगे। वाई के लिए तो आप इसी तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे वाई दिखाई देगा। जेड के लिए ये हिस्सा दूर है तो दूर बनेगा, और ये हिस्सा नजदीक है तो नजदीक बनेगा। ये नजदीक से दूर जा रहा है तो दूर बन जाएगा, और ये हो जाएगा। अगर ये हिस्सा जो है अगर बात किया जाए तो ये नजदीक है तो नजदीक बन जाएगा, ये दूर चला गया है तो दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये होंगे जल दर्पण और क्षैतिज दर्पण। अब आपसे इनसे जो डायरेक्टली परीक्षा में सवाल आते हैं, तो अगर मैं बात करूं
ध्यान दीजिएगा कि कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब सेम वैसे ही रहे। तो आप देखिए कि जरा सा आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि यच इसी तरीके से जल और दर्पण दोनों एक ही तरीके से रहा, आई भी सेम वैसे ही रहा, ओ भी सेम वैसे ही रहा और एक्स भी सेम वैसे ही रहा, और कोई अक्षर जो है सेम वैसे ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा जल और दर्पण प्रतिबिंब कितने अक्षरों के सेम वैसे की वैसे होते हैं, तो वो होते हैं 4। आपसे जनरली तो यही पूछ लिया जाता है कि अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको सिमेट्री अगर मैं कह सकता हूं, क्योंकि टेट में अक्सर परीक्षाओं में आता है कि कितने अक्षरों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं समान होती है। तो क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है कि जो इनको बीच से काटे तो ये इनको ढक दे, या ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है कि जो इनको बीच से काटे तो इनको ढक दे। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का मतलब, जैसे मैंने अगर कह दिया एक्स को अगर इधर से भी काटेंगे तो ये ढक लेगा, और इसी तरीके से अगर एक्स को हम लंबवत काट दिए तो भी ये इसको ढक देगा। तो ये 4 अक्षर है जिनके नाम मैं बता देता हूं, वो है आई, और फिर उसके बाद एच, पहले एच आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है और एक्स। ये 4 अक्षर के जो है जल और दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आगे आते हैं दर्पण प्रतिबिंब के। केवल दर्पण प्रतिबिंब कितने के समान होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कितने के समान होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता देता हूं, इधर आप ध्यान दीजिएगा कि कितने ऐसे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब समान है। तो 1, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा 2, फिर 3, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद जो है दिखाई देगा 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यानी टोटल जो है वो कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं, तो वो कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं, तो मैं 11 होते हैं। कितने के, 11 के। तो आपको मैं बता देता हूं कितने के समान होते हैं भाई, तो आप कहेंगे 11, और वो 11 अक्षर दिमाग में देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। तो ए है, फिर उसके बाद एच है, उसके बाद आई है, फिर उसके बाद एम है, उसके बाद ओ है, उसके बाद जो है देखिए तो टी है, यू है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स है और वाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं कह दूं कि केवल अगर मैं कह दूं कि जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब कितने के समान होते हैं, तो कितने के होते हैं, तो वो होते हैं 9। अब वो 9 अक्षर कौन कौन से हैं, ध्यान देना होगा। 4 11 9, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं भाई। तो देखिएगा बी आपको दिखाई दे रहा है एक, उसके बाद आपको डी दिखाई दे रहा है, सी भी है, बी सी डी और सेम ई दिखाई दे रहा है आपको, फिर उसके बाद एच दिखाई दे रहा है, फिर आई दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर सेम टू सेम के दिखाई दे रहा है, फिर ओ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए ओ दिखाई दे रहा है, फिर इधर से आप बढ़ते जाएंगे तो सेम टू सेम आपको यू दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद एक्स दिखाई दे रहा है और कोई नहीं है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यू लिख दिया, तो ये टोटल हो जाएंगे 9 अक्षर। कितने अक्षरों के होते हैं भाई, यू का उल्टा हो जाएगा, यानी 9 अक्षरों के प्रतिबिंब समान होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे उल्टा बन गया है, इसको हम ऐसे बनाना चाहिए था।
ये नज़दीक है तो नज़दीक, दूर है तो। तो इतने अक्षरों के जो होते हैं वो समान होते हैं। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं, कुछ जो है चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको समझना होगा। अगर मैं कह दूं, अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं कह दूं, अभी मैं सवालों पे नहीं चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कह दूं कि ये है बी और ये है सी, तो अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए तो वो कहां बनेंगे? या तो दर्पण हम यहां रखेंगे, या तो दर्पण हम, ऐसा भी हो सकता है कि हम ये दर्पण बी और सी की जगह यहां पे रखते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा तो सी नजदीक है तो नजदीक बनेगा, बी दूर है लेकिन इसका जो ये वाला हिस्सा है वो शीशे से नजदीक है तो नजदीक बनेगा। ध्यान से समझ में है? अच्छा, अगर मैं शीशे को इधर लिख रहा हूं तो ये कैसा बनेगा भाई? ये लाइन नजदीक है तो नजदीक और ये दूर है तो दूर बनेगा, और ये सी का ये पीछे वाला हिस्सा नजदीक है तो नजदीक और ये दूर है तो दूर बनेगा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि दोनों ही कंडीशन में ये जो चित्र बना वो सेम ही है। देखिए, दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम शीशे को इधर रखें चाहे शीशे को इधर रखा, बीसी के शीशे को इधर रखा चाहे इधर रखा, दोनों ही कंडीशन में ये जो चित्र बना वो क्या बना? सेम बना। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम आगे चलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आगे, जैसे मैं एक आध और दिखा देता हूं। जैसे ये डी और एम है, अगर हम दर्पण रखेंगे तो या तो इधर रखेंगे और या तो हम इसके दाहिनी ओर रखेंगे या तो बाईं ओर रखेंगे, दो ही हो सकता है। अब दाहिनी ओर रखेंगे तो इसका जो होगा यम का यम बनेगा, डी के लिए इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इधर रखते हैं तो डी के लिए इस तरीके से हो जाएगा, यम जो शीशे से दूर है तो इसका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इन दोनों ही परिस्थिति में जो चित्र बनेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि दर्पण प्रतिबिंब में हम चाहे लेफ्ट रखें चाहे राइट रखें, प्रतिबिंब तो सेम टू सेम ही बनता है। ठीक है, अब हम चलिए कुछ सवालों पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब सवाल कैसे आते हैं, जिसमें पूछे जाने वाले सवाल जो है वो अक्सर इस टाइप के हैं। ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं, इनको सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। ये लिखा है BUZZER, बजर को आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हम या तो शीशे को चाहे जिधर रखना चाहे, हम मान लीजिए इधर रखेंगे चाहे इधर रखेंगे, दोनों तरफ को सेम ही बनना है। तो आपको अगर ये देखा जाए तो पहले आर बनेगा, और आर कैसा बनेगा भाई? उल्टा बनेगा। तो अब इसमें से ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि पहले आर बनेगा, उसके बाद ई बनेगा, उसके बाद जेड बनेगा, फिर उसके बाद जेड बनेगा, और फिर उसके बाद यू, क्या तो सेम टू सेम यू बनेगा। बी के लिए पीछे वाला नजदीक है तो नजदीक बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा आपको किस में दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जेड सीधा एक जेड उल्टा, यानी ये वाला तो गलत हो गया। तो यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे मैं चलता हूं। फिक्सिंग में अगर पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो जो शीशे के नजदीक वो नजदीक, तो ये यानी ये वाला नजदीक होगा, यन वाला इसके बाद आएगा। तो लेकिन यन वाला ध्यान देना होगा, ये नजदीक है, ये शीशे से नजदीक ये हिस्सा, तो आप ये इस शीशे को बनाएंगे। आई का तो आई ही रहेगा, एक्स का तो एक्स ही रहेगा, आई का तो एक्स यही रहेगा, एफ का नजदीक है तो ये इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से वाला चित्र कौन सा है भाई? तो ये वाला तो सीधा एफ दिखाई दे रहा है और यही वाला चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यानी कौन सा बन सकता है भाई? क्योंकि यन तो इसमें सीधा हो गया, गलत हो गया, और इसमें जो है वो जी और एफ सीधा हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो विद इन 5 से 7 सेकंड में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप करने लगेंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए आगे मैं और सिखाता हूं। जैसे तीसरा सवाल है CHEAPER, तो इसका अगर हमको बनाना होगा तो पहले आर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब परीक्षा में क्या होता है कि
ये ध्यान देना होता है कि पहले किसको बनाएंगे। तो हम एक दिमाग लगा लेंगे कि पहले आर का बनेगा। तो आर वाला कौन कौन सा है भाई? आर वाला तो सभी है। फिर ई उल्टा बनेगा, ई उल्टा जो है भाई सभी में है। फिर पी की बात करेंगे तो पी उल्टा बन जाएगा। तो पी उल्टा भाई इसमें तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। पी उल्टा जो है इन तीनों में है। फिर ए जो है सेम टू सेम रहेगा, ए उल्टा बन गया, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ए सीधा बन गया, ये तो हो सकता है। उसके बाद ई जो है वो उल्टा बनेगा, ई उल्टा है और ई उल्टा है। एच तो इसी तरीके से सी उल्टा बनेगा, सी का मुख जो है इधर होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ये वाला सही हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि एबीसीडी वाले अक्षरों को आप समझ गए होंगे और जान रहे होंगे कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4 अक्षरों के वाटर और मिरर में समाज होते हैं। अगर मिरर इमेज की बात की जाए तो 11 अक्षरों के मिरर इमेज समाज होते हैं। और अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो 9 अक्षरों के वाटर इमेज जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, अब आगे जो है चौथे सवाल पे हम चलते हैं, फिर उसके बाद चित्रों पे चलेंगे। ठीक है, अच्छा एस अगर देखूं तो हमने बताया कि चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, सेम टू सेम चित्र बनना है। तो पहले ई का तो चित्र, पहले ई का चित्र आना चाहिए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ई वाला चित्र जो होगा वो सीधा बना है, यही वाला उत्तर जो होगा वो हो जाएगा। तो विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि ये लेटरल को किस तरीके से दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यल बनेगा और यल जो है इस तरह से बनेगा। ये इमेज निकालना था और इसको हम कहते हैं, ये कौन सा इमेज निकालना था? तो ये मिरर इमेज था। ये सारे प्रश्न जो थे वो ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो थे वो मिरर इमेज के ही थे। सारे प्रश्न जो थे वो मिरर इमेज के ही थे। अभी वाटर इमेज के सवाल अभी आपको एक भी नहीं बताया। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा था। हाँ, 5वां सवाल था। अब इस सवाल को एल तो पहले उल्टा बन गया है, ये गलत है। एल इस तरीके से बन गया है, एल इसमें बना, ये वाला भी गलत है। फिर ए के लिए तो भाई ए के लिए तो सीधे ही बनेगा, तो ए सीधे बन जाएगा। आर के लिए आर इस तरीके से बनेगा, आर इसमें भी बन गया है। ई सब में उल्टा बन गया, टी ऐसे ही बना है। एल इसमें एल जो हो गया वो सीधे बन गया है, तो ये गलत है, यानी यही वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि एबीसीडी वाले जो हैं वो सवाल आप कर सकते हैं और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारे प्रश्न जो है मैं भेज भी देता हूं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके पहले कुछ चीजें और भी थी, वो आपको समझा देनी थी, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो ये होता है 1, और अगर इस तरीके से बनेगा तो ये बन जाएगा 1, ये होता है 2। और इसका मैंने बता दिया कि लेफ्ट हो या राइट हो, सी से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से 2। ठीक है, और ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 3, या ऐसे कर सकते हैं, ये बनेगा 4, तो ध्यान दीजिएगा ये बनेगा 4, ये बनता है ऐसे 5, तो ये शीशे के नजदीक है तो नजदीक, ये दूर, ये हिस्सा दूर है तो दूर, और फिर ये नजदीक है तो नजदीक, ये है 6। अब ध्यान दीजिएगा ये बनेगा ऐसे 6। अगर ये 7 है तो ध्यान दीजिएगा ये दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा, और ये शीशे से दूर जा रहा है तो दूर जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये है 8, तो ये भी बनेगा 8, यानी 8 का तो सेम ही चित्र बनता है। और ये है भाई 9, तो ये बनेगा 9। ठीक है, तो 8 ऐसा होता है जिसका चित्र जो होता है वो लगभग सेम होता है, बाकी और कोई सेम नहीं होता है। तो चलिए, अब मैं क्या बता रहा था कि इसमें आप इस तरीके के चित्रों को तो आप कर ही लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल चित्र जो आते हैं जो कि फिगर वाले होते हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो उनमें से पहले शुरुआत मैं करता हूं और वो है 26 से शुरू करता हूं। चलिए, अब ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहां पे शीशा रख लूं तो क्या होगा?
ये वाला हिस्सा जो है शीशे से नजदीक है तो नजदीक बनेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नजदीक है, ये हिस्सा नजदीक है तो नजदीक इसमें ही बनेगा। ये हिस्सा इधर जा रहा है तो ये हिस्सा जो होगा वो इधर जाएगा, यानी इसमें उत्तर जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। अगर मैं 27 वाले प्रश्न की बात करूं तो 27 वाले प्रश्न में अगर मैं देखूं तो इसमें जो होगा वो इस तरीके से बना हुआ है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो चीज शीशे से नजदीक है वो नजदीक, जो दूर है तो दूर। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत बन गए क्योंकि ये सेम सेम बन गया है, ये उल्टा बन गया है। अब इन दोनों में चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, ये शीशे से दूर बन रहा है तो इधर भी जो है दूर बनेगा। ये शीशे से दूर की तरफ जब भाग रहा है तो इधर भी जो दूर की तरफ भागेगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब इस चित्र में जानना है तो इस चित्र में आपको एक जो है वर्ग ये बना हुआ है, उसके बीच ये काटा गया है, तो ये चित्र तो बिल्कुल भी अलग है, ये चित्र भी बिल्कुल भी अलग है, यह चित्र भी बिल्कुल भी अलग है। ये देखिए, ये सेम टू सेम चित्र है। तो अब मुझे विश्वास हो गया है कि नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल जो है आप 3 से 5 सेकंड में हल ही कर लेंगे, निश्चित है। ध्यान दीजिएगा, अगर कितना भी कठिन आएगा तो आप इसमें जो है मिरर इमेज जो है वो आप सेकंड में उत्तर बता सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें ये जो दो बिंदु हैं वो शीशे के नजदीक बने हैं तो आपको नजदीक दिखाई देंगे, तो इसमें नजदीक तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें नजदीक तो दिखाई नहीं दे रहा, ये दूर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा, शीशे से नजदीक बना है तो नजदीक इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। अब इधर देखिए, ये एक बिंदु है, एक बिंदु ऊपर है, ये इस तरीके से बना हुआ है तो इधर भी ये इसी तरीके से बना हुआ होगा, यानी इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये चार ये नजदीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है तो ये इस तरीके से बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये समझ में आ रहा होगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इस चित्र का अगर बताना होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला दूर बनेगा, ये अगर इधर इधर शीशे की तरफ छिपा हुआ खींचा हुआ है ये काला वाला हिस्सा, तो शीशे की तरफ ही काला वाला हिस्सा होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब इधर देखिएगा, ये जो वाला हिस्सा तो ये हिस्सा दूर बना है तो दूर बनेगा। इस हिस्से में क्या हुआ कि ये सीधे सीधे हुआ है और ये जबकि ऐसे ऐसे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए हम इस सवाल पे चलते हैं, और इसका अगर हमको जो है जल प्रतिबिंब बताना होगा वो कैसे दिखाई देगा, तो अगर ये शीशे से दूर बना है तो दूर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाले हिस्से तो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है 4 फुट वाला जो है नजदीक बना हुआ है तो नजदीक दिखाई देगा। ये देखिए, एक हिस्सा इसका दूर जा रहा है, एक हिस्सा इसका दूर जा रहा है, तो एक हिस्सा इसका दूर जा रहा होगा, न कि नजदीक जा रहा होगा। तो ये तो नजदीक ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये दूर दिखाई दे रहा है, तो यानी ये वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको जो है मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम वाटर इमेज की बात करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये है वाटर इमेज के प्रश्न, ये वाटर इमेज के प्रश्न है, और ये भी आपको उतने ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब वाटर इमेज में भी आपको एक बात समझ लेनी होगी कि वाटर इमेज जो है, अगर मैं बात करूं कि ये है बी, ये है बी और ये है सी। अगर मैं इसके वाटर इमेज की बात करूं, या कोई ऐसा भी ले लेता हूं, मान लेता हूं ये है आर और ये है एफ। तो अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो दो तरीके से हो सकता है, या तो नीचे बनेगा, या तो शीशा नीचे रखा जाएगा, या तो शीशा ऊपर रखा जाएगा, ऐसा ही होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका बनेगा तो ये बनेगा इस तरीके से, और इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी ये दूर जा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो है ये दूर बनेगा, और ये दोनों नजदीक है शीशे के तो ये नजदीक बन जाएंगे। इसको ये उल्टा बन गया शीशा, ये इस तरीके से, और ये जो है वो तो सेम ही बनेगा। सॉरी, ये आर रहता था, ये है आर था, तो इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे हम ऊपर रखें चाहे हम नीचे रखें, प्रतिबिंब तो सेम ही बनना है, प्रतिबिंब तो सेम ही बनना है। तो चलिए, इस कंडीशन में अगर हम नीचे रखें चाहे ऊपर रखें, चाहे जहां पे इच्छा होगी आपको रख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
अगर मैं बात करूं कि ये तो y जो बनेगा वो ऐसे बनेगा और l जो है वो इस तरह से बनेगा। ये जितना दूर है वो दूर और ये जिधर है तो उधर ही बन जाएगा। तो आपको समझना होगा कि l जो होगा वो उल्टा बनना चाहिए, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि l जो है देखिए इधर बन रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन जो है, ये दो ऑप्शन में ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ही सही होने के चांसेस है। बात समझ में आ गई? केवल हम एक एक दो दो अक्षर से ही पहचान सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं कि तो यहां पे अगर शीशा लगा देता हूं तो ये जो है शीशे से दूर भाग रहा है, ये शीशे से दूर भाग रहा है यानी इधर की तरफ भाग रहा होगा, तो इन सभी में होंगे। अब ये L की बात करूं तो ये L इधर बन जाएगा, ये दूर बन रहा था तो दूर बन जाएगा, और दूर बन रहा है इसका मतलब कि ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला भी नहीं, ये वाला तो जो है उल्टा गलत है, ये वाला भी गलत बन जाएगा। E का तो सेम टू सेम बन जाएगा और R के लिए जो है, अब ध्यान दीजिएगा ये नजदीक था तो ये नजदीक, ये दूर बना हुआ था तो दूर बन जाएगा। तो R के लिए इस तरीके से R आपको कहां दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरीके से R जो है वो इधर देखिए, इसमें R जो सीधा सीधा हो गया और ये गलत हो गया। ये वाला जो R दिखाई दे रहा है यानी तीन गलत हो जाएंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि L जो है वो सेम है, E जो है सेम है, R जो है वो R का जो हिस्सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये R का हिस्सा है तो ये R का हिस्सा इस तरीके से बनेगा, तो ये भी R है तो इसका हिस्सा जो इस तरीके से बनेगा। A का हिस्सा नजदीक है तो ये इस तरीके से बन जाएगा और U का हिस्सा इस तरीके से है, तो ये वाला उत्तर जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है R देखिएगा ये इस तरीके से बना दिया है जो कि गलत है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो जितना दूर है उतना ही दूर बनेगा, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो गलत है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। एक मिनट आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल में, ई जो है ये उल्टा बन रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ई वाला जो सीधा बन रहा है यानी ई वाला तो यहाँ पे सीधा बनना चाहिए, यानी ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ई वाला उत्तर जो बने, आर जो है वो सेम टू सेम इस तरीके से बनना चाहिए और ये आर वाला ई वाला उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा, ये वाला सवाल जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जरा से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल में मुझे लग रहा है कि चारों ऑप्शन जो हैं वो गलत है। गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई जो है वो उल्टा कर दिया गया जबकि ई सीधा होना चाहिए, तो ये वाला भी यही वाला ही सही हो सकता है। ये इसमें सारे ऑप्शन जो है वो गलत है, बनने चाहिए तो इस तरीके से। छोड़िए, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर इस प्रश्न की बात की जाए, कि इसका वाटर इमेज, तो ये सी बनेगा, ये आई बनेगा, टी नजदीक है नजदीक बनेगा, एस जो है इस तरीके से बनेगा, सॉरी ये एस जो है ये नजदीक है तो नजदीक बनेगा, और ये हिस्सा जो है दूर है, ये हिस्सा जो है ध्यान दीजिएगा, ये शीशा अगर लगा हुआ है तो शीशे से नजदीक वाला हिस्सा जो है वो इधर दूर जा रहा है, तो इसमें ये शीशे से दूर जा रहा है तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। U है तो U ऐसे बन जाएगा, O के लिए O बन जाएगा, C के लिए C बन जाएगा, A के लिए A उल्टा बन जाएगा। तो ऐसा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? A C O U S T I C, यही वाला दिखाई दे रहा है, यानी यही वाला उत्तर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम A C, ये C तो उलट गया है, ये तो उलट गया है, C ये है A C O U S T I C, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि C वाला उत्तर जो हो गया था वो उत्तर उलट गया था। ध्यान देना होगा, यहाँ भी यस जो है वो सेम हो गया, तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा भाई? यह वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आप बना सकते हैं, जब ये चित्र बन जाएगा तो ऑप्शन खोजना बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने चित्र तो बना ही दिया था, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा बनेगा, तो ये A और ये
इस तरीके से, ई तो सेम रहेगा, एल जो है थोड़ा ये नज़दीक है तो नज़दीक, ये दूर बना है तो दूर, ये सी और ये यू, और ये एन जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये नज़दीक है तो नज़दीक, और ये एन इस तरीके से बनेगा। तो पहले तो आर है इसमें, ये तो गलत ही हो जाएगा, एन ऐसे ही है, यू जो है, यू सॉरी यहाँ पे यू भी उल्टा बना दिया है, यू भी जो है इस तरीके से बनेगा। तो यू तो सभी में है, सी सब में सेम टू सेम है, एल जो है उल्टा होना चाहिए, एल उल्टा होना चाहिए, ये वाला गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद ई इसमें सीधा है, यानी ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी ई सीधा होना चाहिए इसमें, यानी यही वाला सही हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि इस टाइप के सवाल जो होंगे वो वाटर इमेज के भी आप कर लेंगे। चलिए हम चित्रों वाले सवाल पे चलते हैं और आपको प्रयास करते हैं ये समझाने के लिए कि वो कैसे बनेगा। एक मिनट, चलिए मैं कुछ और वाटर इमेज के कुछ सवाल हल कराता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, इस सारे का जो है पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को जो मैं डाल देता हूं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उनमें ये सारा जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि इसका अगर इमेज बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका वाटर इमेज बने, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इस तरीके से ही रहेगा। और ये चीज जो है, ये चीज नजदीक है तो नजदीक बनेगी, और ये हिस्सा जो है दूर गया है तो दूर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा दूर चला गया है तो दूर चला जाएगा। ये हिस्सा जो है, ये जो लाइंस है वो नजदीक, ये शीशे की तरफ भाग रही हैं, तो ये लाइन जो होंगी वो शीशे की तरफ भाग रही होगी, ये आपको दिखाई देनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा जो है शीशे की तरफ भाग रही हैं, तो ये शीशे की तरफ भाग रही होंगी, और जो दूर बनी है वो दूर बनी होंगी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है, आपने देखा कि ये जो है नजदीक बना है, तो इसका जो है नजदीक बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए, और ये हिस्सा जो होना चाहिए वो इस तरीके से है, यानी ये दूर बनना चाहिए। फिर से मैं दिखा देता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ में आ रहा हो, आप फिर से एक बार देखिएगा। ये शीशा के नजदीक है और ये हिस्सा शीशा के दूर है, तो वो दूर ही बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हिस्सा ऊपर जाता है, अगर ये हिस्सा ऊपर जाता है तो आपको कैसा दिखाई देगा? ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या बता रहा था कि ये हिस्सा जो है वो, ये हिस्सा अगर ऊपर जाता है, ये लाइनें अगर ऊपर जाती हैं तो ये दूर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये शीशा है, शीशा से ये लाइनें जो है दूर होती दिखाई दे रही हैं, तो ये लाइनें जो होंगी वो दूर होती दिखाई देंगी, यानी इस तरीके से होते 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 ये लाइनें जो होगी और छोटी होती दिखाई देंगी। तो ऐसी लाइनें जो हैं वो इसमें तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं, यानी इस तरीके से आधी लाइनें जो है नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे इसमें और इसमें, सॉरी, केवल और केवल जो है इसी में दिखाई दे रही, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आधा हिस्सा जो है ये ऊपर दिखाई देगा, तो ये जो सफेद वाला हिस्सा है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देना चाहिए, ये हिस्सा इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, और वो केवल इसी में दिखाई दे रहा है। आगे हम चलते हैं, जैसे ये पूरा चित्र तो दिखाई नहीं दे रहा, आगे मैं इस चित्र की बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि ये चित्र 28 नंबर की मैं बात करता हूं, ये चित्र कहां दिखाई देगा? तो आप ये समझिए कि अगर मैं अक्सर जो है, अगर आप नीचे लगा लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो नजदीक होगा, ठीक, और इस हिस्से, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है इस तरीके से है, तो ये वाला हिस्सा जो है इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका चित्र जो है आपको इधर बना के दिखा दे रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, पुलिस की परीक्षा बहुत नजदीक है, 2-3 दिन और हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये 2-3 दिन की मेहनत आपको अगले 40 या 50 60 साल की उम्र तक जो है आपको एक टेंशन फ्री कर दे नौकरी के लिए, क्योंकि अभी आप जो है, या बेरोजगारी का जो स्तर है उससे बहुत सारे युवा परेशान हैं। तो 2-3 दिनों की मेहनत है, आप जो लग जाइए तो निश्चित है कि
हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। तो ध्यान देना होगा कि ये जो है, ये हिस्सा जो है वो शीशे से दूर बना हुआ है, तो इधर भी ये हिस्सा जो है वो दूर ही बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने की कि अगर इसका मैं चित्र बनाऊं, तो वो चित्र कैसे बनेगा। पूरा समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इसका मैं चित्र बनाऊं तो वो बनेगा इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा जो होगा वो ये, अब ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, तो ये वाला इधर आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो ये शीशे की तरफ आ रहा है, तो ये शीशे की तरफ जा रहा होगा, प्रतीत होगा। ये हिस्सा जो है वो ऊपर है। अब इधर से ये हिस्सा जब नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, सफेद वाला हिस्सा। तो अब अगर सफेद वाले हिस्से की बात की जाए तो सफेद वाला हिस्सा तो इसमें है नहीं, सफेद वाला हिस्सा जो है इसमें नीचे दिखाई दे रहा है। और ये लाइनें जो है, ये लाइनें आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइनें जो है ये जाली है, और ये जाली जो है जब नीचे आ जाए, ये अभी नीचे है तो अभी ये नजदीक में दिखाई देगी, तो जाली जो है नजदीक में दिखाई देगी, और ये जाली जो है नजदीक में इसमें भी दिखाई दे रही है, इसमें भी दिखाई दे रही है, और इसमें भी दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी सवाल है। और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हिस्सा है, ये जो जाली है ये जो दूर दिखाई दे रही है, तो यानी ये सब में दूर दिखाई दे रही है। इसमें ये हिस्सा जो है वो दूर दिखाई दे रहा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है इधर है, तो ये वाला हिस्सा जब भी बनेगा तो ये नजदीक है, तो नजदीक ही बनना चाहिए, यानी इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है। ये तो सारे में सेम दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं जाली की तरफ, तो इस जाली में इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो दूर वाली जाली है, तो जब नीचे आएगा तो इसमें भी जो है वो शीशे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, वो किस में दिखाई दे रहा है, तो वो इसमें तो ये दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जब आएंगे, ये वाला हिस्सा अगर यहाँ से भी इस वाले हिस्से को भी देख लें, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नजदीक इस तरीके से है। तो जब इसका चित्र बनेगा, तो वो चित्र जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो वो इस तरीके से चित्र बनेगा कि ये वाला हिस्सा जो दूर है वो दूर है, और इस तरीके से ये जाता हुआ चित्र में दिखाई देगा। तो इस तरीके से जाता हुआ चित्र जो है आगे छोटा, और फिर उसके बाद बड़ा बड़ा जो दिखाई दे रहा है वो सेम टू सेम जो है इसी चित्र में दिखाई दे रहा है, और वो यही वाला चित्र जो होगा वो हो सकता है, बाकी और तो कोई नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो वो बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा है चित्र, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस वाले चित्र पे प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिखाई देगा आपको। यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि पहले आपको नजदीक गोला दिखाई देगा, त्रिभुज तो दिखाई दे नहीं सकता, ठीक है। अब गोला में ये चित्र, ये जो त्रिभुज ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो इधर भी दूर की तरफ भागेगा, यानी यही वाला उत्तर जो होगा वो सही होगा। तो परीक्षा में साफ साफ क्लियर ही चित्र आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला सवाल है, अगर इस वाले सवाल का अगर हम वाटर इमेज देखें तो ये चित्र बनेगा इस तरीके से, और ये वाला नजदीक है तो नजदीक, ये हिस्सा दूर है तो दूर, और ये हिस्सा जो है, अब ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में लाइनें नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो शीशे से थोड़ी सी दूरी पर है, तो शीशे से उतनी ही दूरी पर ये ऊपर है तो नीचे बन जाएगा, तो यानी वो ये तो ऊपर ही बन गया है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, यही वाला उत्तर जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ऐसे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर का जो है वो कंक्लूजन यही रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों के वाटर और मिरर इमेज समान होते हैं, यानी क्षैतिज और दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं। 9 अक्षरों के जल प्रतिबिंब समान होते हैं, और 11 अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब समान होते हैं। और जो फिगर
शीशे से नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। ठीक है, आगामी परीक्षा जो है वो 17 और 18 जो है फरवरी को पुलिस की परीक्षा है, समय कम है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी जो है परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।